ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश के सभी जिलों में आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। शिक्षण संस्थाओं में बच्चों ने अंशदान देकर झंडे खरीदे। वाराणसी में इस अवसर पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की अध्यक्षता कर देश के वीरों को नमन किया और देश के प्रति समर्पित उनकी सेवाओं को याद किया। उन्होंने कहा कि देश की सीमा की रक्षा करने से ही हम सब सुरक्षित हैं, इसलिए देश की रक्षा करने वाले वीरों और उनके परिवार की समस्याओं को अपना समझकर सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर उनके लिए सहयोग करना हम सबकी जिम्मेदारी है। कुशीनगर जिले में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी विंग कमांडर आलोक सक्सेना व भूतपूर्व सैनिकों ने जिलाधिकारी उमेश मिश्र, पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल और मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी सहित जिला स्तरीय अधिकारियों व विभागाध्यक्षों को झंडा स्टिकर लगाकर सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया। राष्ट्र की सशस्त्र सेना और नागरिकों के बीच परस्पर आपसी स्नेह और सम्मान की भावना जागृत करते हुए शहीद सैनिकों, उनके परिवार तथा सेवारत सैनिकों के कल्याण के लिए सहयोग प्राप्त करने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस का आयोजन किया जाता है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विविध आयोजन किए जा रहे हैं। देवरिया जिले के सलेमपुर में पिपरा बांध गांव में आज संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ एक यात्रा ही नहीं, ये मोदी जी की गारंटी को पूरा करने वाली वाहन है जो गरीबों और वंचितों को उनका अधिकार दिलाएगी। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। अमरोहा के गंगेश्वरी विकासखंड के दौलतपुर गांव में भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया गया। वहां लाभार्थियों ने बताया कि इन योजनाओं से उनका जीवन स्तर निरंतर उठ रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज बदायूं जिले के विभिन्न गांवों में भी पहुंची। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निवेश और काम आधारित पार्ट टाइम रोजगार देने की धोखाधड़ी में शामिल 100 से अधिक वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। विदेश से संचालित ये वेबसाइट धोखाधड़ी के लिए डिजिटल विज्ञापन, चैट मैसेंजर और गैर कानूनी माध्यमों का इस्तेमाल कर रही थी। मंत्रालय ने कहा है कि कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी, विदेशी एटीएम निकासी और अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक कंपनियों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की आय को भारत से बाहर भेजा गया। गृह मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे ऐसे धोखेबाजों के फोन नंबर और सोशल मीडिया हैंडल की जानकारी तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर साझा करें। केंद्र सरकार ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में कहा कि अब तक इस योजना के अंतर्गत लगभग 124 करोड़ लेन देन हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 100% राशन कार्ड डिजिटल हो गए हैं। 99% से अधिक राशन कार्डों को आधार से लिंक कर दिया गया है। हज 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। आवेदन की ये प्रक्रिया 20 दिसंबर तक चलेगी। फतेहपुर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई की वेबसाइट और मोबाइल ऐप हज के जरिए भरा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि गत पिछले जिलों में हज आवेदन से संबंधित कार्यों को जिला स्तर पर ही संपादित कराए जाने के लिए शासन द्वारा अनुदानित मदरसों पर हज ई सुविधा केंद्र खोले गए थे, जहां पर हज यात्रियों के आवेदन ऑनलाइन करने और उनके प्रपत्रों को अपलोड कराए जाने की व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष भी हज ई सुविधा केंद्र स्थापित करते हुए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। प्रदेश के सभी पूर्वी जिलों में कल देर शाम से मौसम का मिजाज बदल गया। आज तड़के से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी से लेकर बारिश तक हो रही है। बादलों के छाए रहने और वर्षा होने के कारण सभी पूर्वी जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
वाराणसी, बलिया, चंदौली, प्रतापगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, आजमगढ़ में आज सुबह से लेकर दोपहर तक रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला जारी रहने की खबर है। आसमान में बादल अभी भी छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे तक आसमान में बादल छाए रहने और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी से लेकर हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इस मौसम के चलते ठंड बढ़ने के भी आसार हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।